ऐसे नहीं, ये परिवर्तन यात्रा यूपी में परिवर्तन करने जा रही है। मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, आपके ही क्षेत्र से सांसद है, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी आवाज? पक्का? तो दोनों हाथ खड़ा कर दूं, मुट्ठी भींच कर दूं यहीं पे परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के नेता श्रीमान संतोष गंगवार जी, अपना दल की अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आदरणीय अनुप्रिया जी, यहीं से इसी क्षेत्र से सांसद और शिक्षा मंत्री भाई महेंद्रनाथ पांडे जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, यात्रा के इंचार्ज और राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी और गुजरात से विधायक श्रीमान सुनील ओझा जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान वीरेंद्र मस्त जी, एमएलसी डॉक्टर केदार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी अपना दल के नेतागण और आज के कार्यक्रम में यहां पर आए हुए प्यारे भाई और बहन, आज तीसरी परिवर्तन यात्रा इस सोनभद्र की पवित्र भूमि से शुरू होने जा रही है। मित्रों, पूरे काशी क्षेत्र के अंदर एक यात्रा घूमकर पूरे काशी क्षेत्र में परिवर्तन का आवाज उठाने वाले हैं। और जब यात्रा का शुभारंभ हो रहा है तब सबसे पहले मैं बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से प्रणाम कर इस यात्रा को शुरू कराने के काम करता हूं। मित्रों, ये यात्रा जो शुरू हो रही है उसका नाम हमने रखा है परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन किस चीज का? मुख्यमंत्री को परिवर्तित करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का परिवर्तन चाहती है। कुछ चेहरे बदल जाएंगे, कुछ विधायक बदल जाएंगे, कुछ मंत्री बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री बदल जाएगा। परिवर्तन इसका चाहते हैं क्या? मित्रों, मैं यूपी की जनता को कहना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी परिवर्तन की बात करने आए हैं, उत्तर प्रदेश का परिवर्तन करने आए हैं। 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा एक क्रम चला है और उत्तर प्रदेश को विकास की दौड़ में देश में सबसे पिछड़ा राज्य बनाया है इस सपा बसपा। हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हम परिवर्तन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की युवाओं की स्थिति के बारे में। आज आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, गुजरात, हरियाणा, बेंगलोर, कहीं पर चले जाइए और किसी को टैक्सी ले लीजिए और पूछो भैया कहां से आए हो, तो वो बताएगा कि पूर्वांचल से आया हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया हूं। मित्रों, मैं आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछना चाहता हूं,
कि वो युवा को अपनी पत्नी के साथ रहकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर कर उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताइए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, सोनभद्र की इतनी बड़ी सभा में अगर कोई बहाली के लिए इश्तेहार निकलता है और आपने अर्जी कर दी, आपको नौकरी मिलने वाली है, बताइए भैया, सपा के राज में मिलेगी? मित्रों, हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां दुनिया भर से उद्योग धंधा आए, करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट करे और यहाँ के युवा को यहीं पर रोजगारी देने का काम करे। इस प्रकार का हम बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? मां गंगा और जमुना की कृपा है। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पर पानी निकालने के लिए 1200 फुट नीचे जाना पड़ता है। यहाँ 50 फीट नीचे चले जाइए, गंगा जमुना की कृपा से पानी निकल आता है। किलोमीटरों तक एक समान भूभाग दिखाई पड़ता है। फर्टाइल लैंड है, मगर किसान बदहाल है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश के किसानों के लिए बहुत सबसे पहला काम किया, ओला और बारिश की अतिवृष्टि, अकाल, किसान जब परेशानी में आता है तो उसको सहायता के सारे मानदंड बदल दिए, दुगुना कर दी, दुगने से भी ज्यादा कर दी, मगर उत्तर प्रदेश के किसान को सहायता नहीं। क्यों नहीं मिली है? मोदी जी दिल्ली से तो भेजते हैं, ये लखनऊ चाचा भतीजा की टोली जो बैठी है पूरी की पूरी सहाय खा जाती है, आप तक नहीं पहुंचती। हमने खाद के लिए हमेशा पूरे उत्तर भारत के अंदर लाठियां भाजी जाती थी। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आपने 2 साल से यूरिया के लिए काला बाजारी देखी है क्या? बताइए, देखी है? नीम कोटेड यूरिया करते ही यूरिया हर किसान को उपलब्ध कराने का काम ये नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने किया। मित्रों, कभी भी 40 साल में खाद के दाम कम नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद का दाम कम करने का काम किया। प्रति थैली 40 रुपया से 250 रुपया अलग अलग दाम कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर कोई भी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, हर किसान को अपनी फसल का अगर नुकसान होता है तो बीमा मिलना चाहिए, चाहे वो खलिहान में पड़ी हो, चाहे कल ही बुआई की हो, उसको बीमा देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मगर यूपी के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? प्रीमियम भरने के लिए, बीमा उतारने के लिए जो एजेंसी तय करनी थी उससे कमीशन उनका सेट नहीं हो पाया। आप तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कोई फायदा नहीं पहुंचा। मित्रों, ये सपा बसपा आपका विकास नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, वहां विकास कैसे होता है हमने दिखाया। जाकर देखिए आप, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, झारखंड को, हरियाणा को, गोवा को, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचने का काम हमने समाप्त किया। आपके यहाँ गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? बताइए, आती है भैया? हर गांव के अंदर, कितना भी अंदर क्यों ना हो गांव, एक बीमार आदमी का बेटा फोन कर दे
10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आ जाती है। 10 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश में काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? मित्रों, कभी नहीं हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये सपा बसपा के हाथ में सत्ता सौंपेगी। वो तभी हो सकता है मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तभी हो सकता है। युवाओं की रोजगारी की बात हो, गांव को रोड से जोड़ने की बात हो, हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, ये सब काम सब राज्यों में हमने खत्म कर दिया, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो लोगों को शासन मिला, कितने बड़े सूबे का शासन मिला, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं। मैं सोनभद्र की धरती पर खड़ा आते हुए मैंने बड़े बड़े पहाड़ देखे, पहाड़ों में कुछ जगह बड़ी बड़ी दरारें देखी, कुछ गड्ढे भी देखे। मैंने पूछा, मेरे साथ गंगवार जी थे, मेरे साथ जो साथी थे, सबको मैंने पूछा कि भाई, रेल मंत्री साहब को भी पूछा, इतने बड़े गड्ढे कहां से पड़ गए, पत्थर कहां गए? उन्होंने कहा पत्थर के मायावती के पुतले बन गए, सोनभद्र के पत्थर से पुतले। मित्रों, सोनभद्र की इस धरती माँ के अंदर से, इस धरती माँ के अंदर से जो खनिज पड़ा है, जो बालू पड़ा है, उसका ही अगर ठीक व्यवहार कर देते तो ये पूरे काशी क्षेत्र के हर गांव में स्कूल भी बन जाता, पानी भी पहुंच जाता और 24 घंटा लाइट भी पहुंचता। मगर इनके एक मंत्री है, मुलायम जी के बहुत प्रिय है, उनको ठेका देकर रखा है कि भाई जाओ, यू खनन घोटाले करो और जनता का पैसा जितना लूट सकते हो। मित्रों, मैं आपको बताने का, अगर यूपी की ये महान जनता परिवर्तन करती है, बदलाव करती है और भारतीय जनता पार्टी का शासन लाती है, तो हम पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगने वाला है। मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगने वाला। और हमने इस तरह की सरकारें चलाई। आज नरेंद्र भाई की सरकार है केंद्र में, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारा कोई विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकता। मित्रों, नहीं कर सकता। और बहन जी कहती है समाजवादी पार्टी ठीक नहीं कर रही है, बसपा को लाइए। अरे बहन जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आपके समय में क्या हुआ। हेल्थ मिशन का घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर का घोटाला हुआ, खाद्यान्न का घोटाला हुआ, टीटी पिंजरा का घोटाला हुआ, सिक्योरिटी नंबर प्लेट का घोटाला हुआ, चीनी मिल का घोटाला हुआ और स्मारक का भी घोटाला हुआ। लगभग 2 लाख करोड़ के घोटाले बहन जी के समय में हुए। और अखिलेश जी कहते थे हम वो घोटाले पकड़ेंगे। एक भी बहन जी के व्यक्ति को अखिलेश जी ने केस चलाया है? भैया बताओ, चलाए केस? चलाया है। मित्रों, बहन जी आएगी तो सपा के गुंडों को संभालेगी और सपा आएगी तो बहन जी के भ्रष्टाचारियों को संभालेगी। मगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ना गुंडे बचेंगे, ना भ्रष्टाचारी बचेंगे। यूपी के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, जब नरेंद्र भाई की सरकार बनी तब हमने कहा था कि हम अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। और नरेंद्र भाई ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, क्योंकि मोदी जी खुद ही भी
उत्तर प्रदेश से, काशी से ही सांसद बनकर यहां गए हैं। और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है, पूर्ण बहुमत के साथ आदेश पर शासन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी एक प्रदेश का है, तो ये महान उत्तर प्रदेश की जनता का है, जिसने 80 में से 73 सीटें दी। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को हर साल 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दिया है मित्रों, 1 लाख करोड़ रुपया। आज मैं इस सार्वजनिक सभा से अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या आपके समर्थन वाली बसपा सपा की सरकार थी, बसपा सपा के समर्थन वाली यूपीए की सरकार थी, उससे 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने ज्यादा दिया, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया 2.5 साल का, उसका हिसाब जरा यूपी की सरकार नहीं दे पाएंगे मित्रों। हमने डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया, गोरखपुर में यूरिया का कारखाना शुरू किया, गोरखपुर में एम्स चालू कर दी, बनारस का हाईवे 8 लेन करने का शुरू किया, दिल्ली मेरठ हाईवे 8 लेन का बनाना शुरू किया, दिल्ली लखनऊ खबर देकर ट्रेन चालू कर दी। और मनोज जी बैठे हैं, आजादी के बाद रेलवे ने सबसे ज्यादा खर्चा उत्तर प्रदेश में किया है, तो ये 2.5 साल के अंदर किया है मित्रों, 2.5 साल के अंदर। मगर ये इससे काम नहीं चलेगा। आपके गांव में पानी भारत सरकार नहीं पहुंचा सकती, बिजली भारत सरकार नहीं पहुंचा सकती, शिक्षा में से भ्रष्टाचार भारत सरकार नहीं कर सकती। आपके थाने के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, सपा के गुंडे पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, उसको भारत सरकार नहीं रोक सकती। किसान के खेत में पानी भारत सरकार नहीं पहुंचा सकती, गरीब के घर में अनाज भारत सरकार नहीं पहुंचा सकती। अगर ये सब करना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार लानी पड़ेगी जो लोगों का काम करती हो, इस प्रकार की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में शासन किया है, न केवल भारत, दुनिया के अंदर भारत का नाम बड़ा करने का काम। अभी 2-3-4 दिन पहले राहुल बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राहुल बाबा जानते हो ना आप सब भाई, जरा जोर से बोलो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मोदी जी आप खून की दलाली कर रहे हैं। मित्रों, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार थी, तब इस देश की सीमाओं को आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया जो आता था, सीमाओं में घुसपैठ करता था, हर रोज गोलीबारी होती थी, और गोलीबारी होने के बाद यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। मगर आज देश में आपकी बनाई हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कोई मायके लाल की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर हमारी सीमाओं की ओर नजर उठाकर। और अगर आज देश पर कोई, देश की सीमाओं पर कोई गोली चलाने की हिम्मत करता है, उसका जवाब गोला चला कर दिया जाता है। मित्रों, राहुल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवानों की वीरता को मखौल उड़ाने का काम किया। राहुल जी, आपको मालूम नहीं है, ये पूरे देश की जनता भारत की सेना पर गर्व करती है, नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति पर गर्व करती है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की सीमाओं की रक्षा की। मित्रों, ये 1 रैंक 1 पेंशन का मामला होता, मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी को, आपकी दादी का राज था ना राहुल जी, इतिहास जरा पढ़ लीजिए, और न पढ़ा हो तो जानकारों को पूछ लीजिए। आपकी दादी का राज था, तब से
कि 1 रैंक 1 पेंशन का मामला अटका हुआ। उसके बाद में आपके पिताजी का शासन आया, उसके बाद में आपकी माता जी जब मुखिया थी तब शासन आया। 40 साल तक आपके परिवार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने किया सीमा पर जवानी देने वाले जवानों के लिए, किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5500 करोड़ रुपया सेना के हर जवान के घर में इसके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। और अब आप डिमांड करते हैं, डिमांड ही करनी थी तो आपकी जब सरकार थी, आप खुद सांसद थे, तब क्यों नहीं किया? जवानों के मसलों पर राजनीति करना राहुल जी आप बंद करें। और मित्रों, एक और बात जिसका उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। मित्रों, आप बताइए, महिलाओं को इस देश में समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताइए, जरा जोर से बोलिए भैया। अरे महिलाएं कम है, उनको ऐसा न लगे भाई हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछा तो मोदी जी ने कहा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है, ये सरकार महिलाओं के अधिकार के लिए कटिबद्ध सरकार है और महिलाओं के उनको अधिकार मिलेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस ये सभी लोग को साफ समझ गया है, कोई नहीं बोलता है, मगर हमें डर नहीं है। इस मंच से उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति का, उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस चुनाव में महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा बनाइए और ये भले चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी नाबूद करने के साथ साथ महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर लड़ा जाए, इसको मुद्दा बनाइए और तीनों पार्टियों को पूछिए, आपका हलफनामा दायर करिए, ट्रिपल तलाक के आप साथ में है या नहीं। मित्रों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च अदालत में जो स्टैंड लिया है ट्रिपल तलाक को हटाने का, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने का और महिलाओं का सम्मान करने का, वो स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मित्रों, इस चुनाव में महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को जागरूक करे और उनको समझाए कि नरेंद्र मोदी सरकार आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए कटिबद्ध। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार, अभी उन्होंने सिल्वर जुबली के लिए फंक्शन रख दिया। फंक्शन तो रखा था जनता को विकास का संदेश देने, मगर मंच देखा होगा चाचे भतीजे के झगड़े में ही पूरा मंच उलट गया। अखिलेश बाबू, आप कहते हो कि हम अच्छा शासन दें, मैं पूछना चाहता हूं आपको कि आपके पास समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो जमीन कब्जाई है उसका कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक ही महीने के अंदर ये सारे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गरीबों की जमीन हथियाई है उससे बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी में नहीं। अरे अखिलेश बाबू, अब अफजाल अंसारी की पार्टी का विलय आपकी पार्टी में हो गया, क्यों मुख्यमंत्री बने हो? और अफजाल के आने से क्या फर्क पड़ता है? अतीक भाई का क्या करोगे? मुख्तार का क्या करोगे? आजम का क्या करोगे? ये सारे कहां डाले आओगे? एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहन जी कह रही है हम गुंडागर्दी दूर करेंगे। मैं बहन जी को पूछना चाहता हूं कि यहाँ अफजाल, मुख्तार, आजम है, बहन जी के वहां भी है ना भाई? कौन है? जरा जोर से बोलिए, कौन है? बहन जी के वहां भी नसीमुद्दीन है। हमारे यहाँ कोई नहीं है भाई। एक भी गुंडे को भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उत्तर प्रदेश को एक गुंडा राज से बचाने के लिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक कितना बड़ा प्रदेश है। अगर यहाँ पर विकास ठीक से हो जाए तो पूरे देश का विकास हो सकता है और उत्तर प्रदेश पूरे देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता है। और एक शासन ऐसा यहाँ चाहिए जो उत्तर प्रदेश का विकास करे। उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करेंगे आप? जरा जोर से बोलिए, करेंगे? मोदी जी का समर्थन करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? तो बिहारी बहुमत से भाजपा की सरकार जिताएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर विकास शुरू करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींच कर आक्रोश और परिवर्तन के गुस्से के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अब आए कोई उन्नति की राह में पीछे न रह जाए कोई, कर जरा अब कोशिशें तकदीर अपनी खुद बदल, चल चल कमल के साथ, चल 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 कमल के साथ नारियां पर एक का सम्मान हो, नौकरी शिक्षा मिले जो शक्ति और बलवान हो, हर किसान फूले फले श्रम के मुताबिक दाम हो, सफल हो उत्तर प्रदेश तो देश शक्तिमान हो, देश शक्तिमान हो, देश शक्तिमान हो। ताकत बड़ी इससे बड़ा कुछ है नहीं, बदले किसी से किस्मतें किससे खुले राह में। अब हौसला बदलाओ तो घर से निकल, चल चल कमल के साथ, चल 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 कमल के साथ चल।
भाजपा के संग संग बदलाओगे तुम राह चल 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 कमल के साथ चल 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 कमल के साथ चल अपराध का आलम यहाँ माफिया लूटे जमीन लुट रही है आबरू घायल बनी है जिंदगी हर शख्स है दीद सा उठान की गाड़ी थमी उठान की गाड़ी थमी उठान की गाड़ी थमी यूपी के उत्थान में बाधा न अब आए थोड़ा सा रह जाए कोई जरा अब कोशिशें तकदीर अपनी खुद बदल चल चल कमल के साथ चल 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 कमल के साथ चल सुरक्षित नारियां हर एक का सम्मान हो नौकरी शिक्षा मिले यो शक्ति और बलवान हो हर किसान फूले फले श्रम के मुताबिक दाम हो सफल हो उत्तर प्रदेश हो देश शक्तिमान हो देश शक्तिमान हो देश शक्तिमान हो वोट की ताकत बड़ी इससे बड़ा